श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज वास्तुशास्त्र के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड्स में आपको वास्तुशास्त्र की जो हमारी अभी एक फैक्ट्री से कनेक्ट एक सीरीज चल रही है, उसके अंदर हमने आपको परिचित कराया था। अगर आपके वास्तु के अंदर मीन्स आप फैक्ट्री कहीं रिनोवेशन करवा रहे हैं या आप नई फैक्ट्री परचेस कर रहे हैं या आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, तो वहाँ पे अगर आपका नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है यानी नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री है, तो आपको कौन सी डायरेक्शन में आपको दरवाज़ा बनाना है, उस डायरेक्शन में आपका मुख्य द्वार मेन डोर नहीं है तो उसका क्या उपाय करना है। आपकी अगर फैक्ट्री पूर्व दिशा यानी ईस्ट फेसिंग है तो वहाँ पे कौन सा दरवाज़ा लगाना है, किस तरह से उसका उपाय करना है। और नॉर्थ वेस्ट की एंट्री आपके बिजनेस को चार चांद लगा देती है, वो भी हमने आपको समझाया था। अब इस एपिसोड को आगे ले जाते हुए हम यहाँ पे ये बात करेंगे, अगर किसी क्लाइंट का या किसी व्यूअर्स का या आपका खुद का, जो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका छोटा बड़ा वर्कशॉप है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी फैक्ट्री है, सिंगल फैक्ट्री है, पर आपकी फैक्ट्री या आपकी इंडस्ट्रीज की जो आपका वेयर हाउस है या फिर आपका फैक्ट्री का जो शेड है, वह चाहे टीन शेड हो, आरसीसी शेड हो, तो अगर वो साउथ फेसिंग है तो उसका मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए, अगर वो वेस्ट फेसिंग है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साउथ वेस्ट फेसिंग के बारे में, जो अक्सर बहुत ही कहते हैं ना टेंशन वाला फेसिंग है। यहाँ पे बिजनेस ही हमेशा बिजनेस के अंदर ये फेसिंग बहुत ही प्रॉब्लम्स देती है, पर आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे एक ग्रिड के माध्यम के द्वारा। तो अभी हम बात करेंगे, अगर आपकी फैक्ट्री का द्वार साउथ ईस्ट में है, मेन डोर एंट्रेंस एसएसी में है, साउथ में है, तो आपको क्या करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, आपको और कुछ मत याद रखना। द्वार के बारे में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि नॉर्थ का द्वार सबसे अच्छा, ईस्ट का द्वार वो भी अच्छा, और यहाँ पे साउथ का द्वार तो वो भी अच्छा है। उसी तरह वेस्ट का अगर आपका फैक्ट्री का द्वार है तो वो बहुत अच्छा है, और आपकी जो डिस्पैच करने का जो एरिया बन रहा है वो नॉर्थ वेस्ट बन रहा है। अगर इस स्थिति में आपका कोई भी द्वार आ रहा है तो निश्चिंत हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फैक्ट्री में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर इस तरह से द्वार की सिचुएशन है तो उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये आपके माइंड में पहले सेट कर लेना। आप कोई भी फालतू टेंशन लेके बिजनेस पे फोकस मत करना। अब किसी का द्वार यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है, तो उसके भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर द्वार आ रही है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है। ईएनई में द्वार आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएसई में द्वार आ रहा है तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हमारा जो एपिसोड आज का जो चालू हो रहा है वो साउथ ईस्ट का द्वार नहीं चाहिए, एसएससी का द्वार नहीं चाहिए, एसएसडब्ल्यू का द्वार नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट का द्वार भी नहीं होना चाहिए, डब्ल्यूएसडब्ल्यू का भी द्वार नहीं होना चाहिए, और डब्ल्यूएनडब्ल्यू का भी द्वार नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कहीं अगर वेस्ट के अगल बगल कोई द्वार आ रहा है, छोटा बड़ा यहाँ पे डब्ल्यूएसडब्ल्यू में द्वार आ जाएगा ना, तो वहाँ पे हम कुछ रेमेडी कर लेंगे वहाँ पे, और कुछ हम आगे इस एपिसोड के आगे बताएंगे कि यहाँ ये पोर्शन का हम किस तरह से यूज करना चाहते हैं। तो पहले द्वार संबंधित आप समझ लीजिए कि इस तरह से ये द्वार अगर आपकी फैक्ट्री के आ रहे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। साउथ का होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वेस्ट का होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी फैक्ट्री में अगर यहाँ से रास्ता है, यहाँ से एक रोड है, ओके, तो ये द्वार बनेगा। यहाँ पे रोड है तो ये द्वार बन सकेगा। पर नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके पास खुली जगह है तो वहां पे भी एक द्वार बना दीजिए। चाहे वो द्वार से आप डिस्पैच कर पाओ, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी जगह है तो ट्रक को लोड करके नॉर्थ वेस्ट में लेके आइए, थोड़ा लंबा पड़ेगा। नहीं है तो यहाँ पे आपको स्टोरेज रखना है, जो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। नॉर्थ वेस्ट में आपको अपना रेडी स्टॉक रखना है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट वो है चंद्र प्लेनेट का स्थान है, यानी कैश लिक्विडिटी यानी इनकम के लिए है, डेली इनकम के लिए। अगर यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी होगी यानी रेडी गुड्स पड़े होंगे तो वो अच्छी मात्रा में सेल होंगे, बिक्री होगी, और आपको मुनाफा भी अच्छा देंगे। तो ये जब हम आपको इंटीरियर दिखाएंगे ना कि आपको फैक्ट्री को इनसाइड से कैसे उसको बैलेंस करनी है, उसमें मैं ये आपको सब कुछ समझाऊंगा कि वास्तु की रचना में ये यहाँ का द्वार मैंने आपको क्यों कहा है।
बट अभी आपको बड़ा बड़ा यही समझना है, साउथ का द्वार होगा तो चलेगा और वेस्ट का द्वार होगा तो चलेगा, बाकी कोई भी द्वार हो रहे हैं तो वो आपके लिए वास्तु दोष बनेंगे। तो इस द्वार की किस तरह से ट्रीटमेंट की जाए, पहले तो समझ लीजिए कि गलत दिशा का द्वार है तो आप साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग कोई भी द्वार है जो साउथ 180 डिग्री में नहीं है, 270 डिग्री में नहीं है, उसके सिवा कोई भी द्वार है जहां से आपका आना जाना रहता है, जहां से आपकी लेबर आती है, आपका रॉ मटेरियल आता है, आपके क्लाइंट आते हैं, यानी उसी द्वार से लक्ष्मी भी आती है, आपका फ्यूचर भी आ रहा है, आपका फॉर्च्यूनर भी उसी वहां से आ रहा है, और आपके जो कस्टमर है, जो आपके लिए भगवान है, तो आपके भगवान भी वहां से ही आ रहे हैं। तो अगर वो गलत दिशा से आएंगे तो वो आपके लिए एक वास्तु दोष बनेगा। अगर समझिए आपके पास साउथ फेसिंग जगह है और आपका द्वार साउथ ईस्ट में है तो इसको किस तरह से ब्लॉक करेंगे, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह से एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है हमारी एंट्रेंस बूस्टर। ये आपको कॉपर में मिलेंगे, एक तरफ क्रिस्टल है, यहाँ पे आपको एक पिरामिड्स मिल जाएगा, ये शंकु आकार का पिरामिड है, उसी तरह एक सेट में ये 2 बूस्टर प्राप्त होंगे। इसको आपको एंट्री में लगाने हैं, एंट्री में चौखट में आते जाते हो वहां पे इसको इस तरह से खड्डा खोद के लगाना है, यानी उस द्वार को वहां पे न्यूट्रलाइज करना है वहां की नेगेटिविटी एनर्जी से। तो एसएससी साउथ ईस्ट का द्वार है, एसएससी का द्वार है तो कॉपर लगेगा, एसएसडब्ल्यू का द्वार है और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का द्वार है तो वहां पे ब्रास लगेगा। इस तरह से आपको वहां की जो मेटल्स है उस मेटल से आपको परिचित होना है कि वहां पे कौन सी मेटल है, तो हमें कैसे प्रोटेक्टर चाहिए, फायर जोन के लिए अलग है, अर्थ जोन के लिए अलग है और मेटल जोन के लिए अलग है। अर्थ और मेटल जोन के अंदर सेम प्रोटेक्टर लगेंगे जो ब्रास के आएंगे। फायर जोन के अंदर अगर आपका एंट्रेंस है तो वहां पे आपका कॉपर का प्रोटेक्टर लगेगा। ये एक छोटा सा उपाय अगर आप कर देंगे आपकी एंट्री में तो आपको फैक्ट्री के अंदर एक ईंट हिलाने की जरूरत नहीं है। आपके फैक्ट्री में लगाने के बाद सेकंड डे से आपको पॉजिटिविटी मिलने प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये वहां से आने वाली नकारात्मकता, वास्तु दोष की नकारात्मक एनर्जी, नजर दोष, कोई भी तरह की नेगेटिविटी वेव्स को है वो कंट्रोल करेगी, जिससे आपके वहां पे गुड लक आएगा, गुड फॉर्चून आपके वहां पे आएगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, कस्टमर आपके वहां पे फोकस करेंगे और आपके वहां पे जो क्वालिटी वर्क हो रहा है उस क्वालिटी वर्क के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका वर्कमैनशिप भी सुधरेगी। वहां पे जो भी आपके वर्कर है, मेन पावर है, वो अगर आपसे डिस्टर्ब है, आपके वहां पे रेगुलरिटी से आते नहीं है, जिससे आपको मेन पावर और पहले मेन पावर की प्रॉब्लम आते हैं, बाद में मनी पावर की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या आपके द्वार से आ रही है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्टर आप परचेस कर सकते हो और वहां पे लगा सकते हो। इसके साथ बहुत सारी ऐसी 2 चीजें आएगी जो आपको और प्रोटेक्ट करेगी। अब दूसरी चीज आएगी, यहाँ पे एक बागवा मिरर आएगा। ये बागवा मिरर खास लगाना है अगर एसएससी का द्वार है, साउथ ईस्ट का द्वार है, एसएसडब्ल्यू का द्वार है, साउथ वेस्ट का द्वार है, या फिर आपका डब्ल्यूएसडब्ल्यू का द्वार है। तो ये बागवा मिरर लगाने से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी वहाँ की फ्रीक्वेंसी को, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे आपके वहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़े। फिर आपने नीचे 2 बूस्टर लगा दिए तो आपका वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी वो न्यूट्रलाइज होगी, और साथ ही साथ आपको एक प्रोटेक्टर स्पिरिचुअलिटी की बढ़ाने के लिए, वास्तु दोष निवारण के लिए, और आपके वहाँ पे कोई भी प्रकार की कहते हैं नजर से रक्षा हेतु भी आपको ये 1-2 त्रिशक्ति ये आपको प्राप्त होगी। ये आपको मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगानी है। ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र बहुत ही असरकारक है, इमीडिएटली आपको रिजल्ट देगा। ये आपके शटर पे लगा सकते हो, आपके मेन डोर पे लगा सकते हो। अगर आपका वेस्ट डायरेक्शन का द्वार है तो आप ये त्रिशक्ति कॉमनली यूज कर सकते हो, नॉर्थ में भी कर सकते हो, वेस्ट में भी कर सकते हो, ईस्ट में भी कर सकते हो और साउथ में कर सकते हो। अगर इसके विपरीत द्वार है तो वहां पे तो वो 100% यूज करना है, जिससे आपको प्रोटेक्शन प्राप्त हो। अब यहाँ पे हमने जो आपका एग्जिटिंग द्वार है उसको तो बिना तोड़फोड़ किए मैंने बैलेंस करने का आपको रास्ता बता दिया, पर अगर आपको जो वास्तु के नियम आधारित द्वार है, जैसे हमने नॉर्थ की जो एंट्री ओपन की थी, ईस्ट की जो एंट्री ओपन की थी, नॉर्थ वेस्ट की जो एंट्री ओपन कर रहे थे बताया था, उसी संदर्भ आपको ये फॉर्चून द्वार यानी फॉर्चून डोर प्लेट ये आपको खास लगानी है साउथ में और आपके वेस्ट में। तो किस तरह से मैं आपको समझा दूं।
देखिए, ये प्लेट यूज करने से पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो अपनी फैक्ट्री का जो शेड है, उस शेड के अगर आपके साउथ में रोड है, यानी साउथ में चहल पहल करने वाली जगह है, तो ही ये फॉर्चून डोर को आप यूज कर सकते हो। किस तरह से करेंगे? अगर आपकी एसएससी में है तो यहाँ तो ब्लॉक करना है हमको एंट्री, जो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आपको जो न्यूट्रलाइजर हमारे प्रोटेक्टर वो लगा के यहाँ की जो एंट्री क्लोज करनी है, यहाँ की एंट्री यानी बैलेंस करनी है। अब यहाँ पे समझिए साउथ में आपके पास एंट्री नहीं है, एंट्री आपके पास यहाँ से यहाँ थी, तो अब आपको इसको न्यूट्रलाइज तो कर ली ये एरिया की एंट्री को, पर ये एंट्री भी आपको वहां पे वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है। अगर साउथ में जगह है तो ही आप कर पाओगे। तो आपको वहां पे ये फॉर्चून डोर प्लेट लगानी है, यहाँ पे कहीं पे एक स्क्रूइंग करके ड्रिलिंग करके यहाँ पे चिपका स्टिक कर देनी है, जिससे वहां से पॉजिटिविटी आपको आपका भाग्य का द्वार प्राप्त हो जाए। उसी तरह आपका यहाँ की हमें न्यूट्रलाइज करनी है एंट्री, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रलाइज करनी है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज करनी है। और वेस्ट में अगर आपके पास जगह है जहाँ से आप आते जाते हो, यानी यहाँ वर्किंग स्पेस है, तो ही ये एंट्री यहाँ पे ओपन कर पाओगे। तो वहाँ पे भी ये फॉर्चून प्लेट लगा सकते हो। उसी तरह नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके पास जगह नहीं है तो भी यहाँ एक फॉर्चून प्लेट लगा देना, क्योंकि वो एनर्जी वो वहाँ के एनर्जी को एक्टिवेट करेगी। यानी वहां पे आपको बिजनेस के अंदर जो कैश पैसा चाहिए, डेली इनकम सोर्सेज चाहिए, वहां पे अगर ये प्लेट लगा दोगे तो आपको ऐसी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी कि आपको ट्रेडिंग हो, आपको सेल हो या आपकी फंसी पेमेंट हो, तो वहां पे डेली कैश ट्रांजैक्शन होगा, जिससे आपको बिजनेस के अंदर पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको टाइम पे पैसा मिलेगा, टाइम पे सपोर्ट मिलेगा, टाइम पर आपको कस्टमर मिलेंगे, टाइम पर आपको बिजनेस मिलेगा। आपकी वही फैक्ट्री, वही ओनर और वही आपका माइंडसेट से आपको काम करना है। खाली थोड़े स्मार्ट गैजेट का प्रयोग करके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके हार्ड वर्क से आपको बचना है। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको आराम करना है, पर हार्ड वर्क में भी ये अतिशय हार्ड वर्क हो रहा है। उसमें आपको कुछ ना कुछ करके मेहनत करने के बाद जो फल की आशा होती है, जब वो फल हमें प्राप्त नहीं होता तब हम बहुत टेंशन में आते हैं। क्योंकि हमारी एक फैक्ट्री है, यानी आप मेरे से भी ज़्यादा जो फैक्ट्री ओनर है वो अपनी लाइफ को ज़्यादा समझ रहे होंगे कि एक फैक्ट्री चलाने के लिए कितने सारे ऑपरेशन से रिलेटेड, कितने सारे पर्सन के, कितने सारे लोगों के घर को संभालना पड़ता है। रॉ मटेरियल, फिर आपका ट्रैवलिंग का हो गया, डिस्पैच का हो गया, डिलीवरी हो गया, बहुत कुछ वहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस एक द्वार की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, एक वास्तु दोष की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इतनी सारी फैमिली को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। हम समझते हैं, क्योंकि फैक्ट्री वो छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा साहस है, एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा साहस है। अगर वो परफेक्ट डायरेक्शन में, सही दिशा में किया जाए, सही माइंडसेट के साथ किया जाए और अच्छी पॉजिटिव के साथ किया जाए, तो उसमें 100% फ़ायदा होते हैं। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देखते होंगे तो वहाँ पे क्यों फ़ायदे हैं? क्योंकि वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं और उनके वहाँ पे ये चीज़ होती है। वो आपको कहीं पे इंटरव्यू में आके ये नहीं बताएंगे कि हमारा बिजनेस इसकी वजह से चल रहा है। वो खाली आपको ऐसा कहेंगे कि हमारा बिजनेस इस साल इतना मुनाफा कर रहा है, पर उसका रीज़न कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। वो रीज़न हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे कनेक्ट है। हम 2 दिन में एक बार एक फैक्ट्री को चेक करते हैं, उनको सलाह सूचन देते हैं, उनके फ़ोन रिसीव करते हैं। उनको भी वास्तु की ज़रूरत है, फैक्ट्री वालों को तो खास ज़रूर है, क्योंकि फैक्ट्री अगर आपकी है और अच्छी नहीं चल रही, इंडस्ट्रीज आपकी है अच्छी नहीं चल रही, वो भी एक वास्तु दोष के कारण अच्छी नहीं चल रही, तो आप हमारा संपर्क करके ये स्मार्ट गैजेट यूज़ कीजिए। 100% आपकी फैक्ट्री में कुछ ना कुछ मुनाफा आपको दिखेगा। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको श्रद्धा की और बड़े दिल की ज़रूरत है। अगर वो 2 चीज़ आपके पास है तो इसमें आपका वेलकम है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।